Okay, so we will come to the seventh point, which is the rules for binomial nomenclature. मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टैंडर्ड साइंटिफिक नाम रखते समय हमें किन रूल्स का ध्यान रखना है. ठीक है, तो पहला रूल है कि हम जो नाम रखेंगे वो लैटिन लैंग्वेज में रखेंगे. ठीक है, उसका फॉन्ट अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स रहेगा, मतलब कि टेढ़ा टेढ़ा रहेगा. ओके, आप जान रहे हैं कि नाम में पहला पार्ट होगा कि जीनस, दूसरा पार्ट होगा स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, ओके. जब हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तब तो ये इटैलिक्स में रहेगा, लेकिन जब हम इसे हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तब ये इसको हम अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, कैसे? सेपरेटली. ओके, तो यहाँ पे ये हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अंडरलाइन करते समय हमने पूरा एक साथ अंडरलाइन नहीं किया है, सेपरेटली किया है. जीनस को अलग से अंडरलाइन किया है, स्पेसिफिक एपिथेट को अलग से अंडरलाइन किया है, और इस पे अभी हम आते हैं. ठीक है, ओके. आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो जीनस का पहला वर्ड है ये कैपिटल लेटर में है. पूरा जीनस कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, सिर्फ पहला वर्ड. स्पेसिफिक एपिथेट पूरा स्मॉल लेटर रहेगा. ओके, और ये जो थर्ड पार्ट है ये है लिनियस, मतलब कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था. ठीक है, और इसीलिए हम उस ऑथर का नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं. And it's not always compulsory to write the author name. Okay, so generally you will not find the author name written, but sometimes you can find it. So when you see it, you will know that this is the author name. And ये भी पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में ही लिखते हैं. और क्योंकि ऑथर नेम किसी नाउन का नाम है, इसलिए एल आपका कैपिटल होगा. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है? अच्छा, जैसे अगर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बायो में ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो अगर हम देखें कि हमें डॉग्स की स्टडी करनी है तो हम जा के हर ब्रीड स्टडी करें, है ना. उसके बाद से प्लांट्स है, जाके सारे प्लांट स्टडी करें. एल्गी है, सारे टाइप के एल्गी स्टडी करें. फंगस है, सारे टाइप का फंगस स्टडी करें. चींटियां, एंड्स की भी मिलियंस ऑफ स्पीशीज होती हैं, तो इनमें भी सबको स्टडी करना इट्स नॉट ऑलवेज ईजी. ओके, तो हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज को ग्रुप्स में, मतलब कि आप ऐसे देखो कि कौन सा कैरेक्टर है जो उस सब में पाया जा रहा है, उस पूरे ग्रुप में पाया जा रहा है. कोई ऐसा कॉमन कैरेक्टर है जो सारे ग्रुप के हर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, तो उसको हम एक अलग सा ऐसा बना के रख देंगे कि ये तुम्हारा ग्रुप है, ये तुम्हारी कैटेगरी है. ठीक है, ये हो गया. जैसे कि सारे मैमल्स जानते होंगे आप लोग. मैमल्स के पास जैसे बॉडी हेयर होता है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस. ओके, तो दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स. तो इस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटिस करके हम उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, बिकॉज इट इज नॉट practically possible to study each and every mammal, each and every human being, each and every dog present on the earth, है ना. So I hope you get this point. Okay, तो अभी हमने ये बात की क्लासीफाई करते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया. नेक्स्ट इज कैटेगरी. ओके, तो जब किसी को क्लासीफाई कर रहे हैं ना, उसको बांट रहे हैं किसी ग्रुप में, तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? कोई कैटेगरी है ये, है ना. किसी कैटेगरी में किसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसी कैटेगरी को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं, क्या कहते हैं? टैक्सा या फिर टैक्सॉन. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब टैक्सा या टैक्सॉन मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरीज होता है. जैसे कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी रैंडम वर्ड बोल दो, जैसे कि एनिमल हो गया, डॉग हो गया, मैमल हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, किसी भी फ्रूट का नाम ले लो, है ना. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ताजमहल का नाम मत लेने लगना, उसको नहीं डिफाइन करते हम लोग. ठीक है, ये हो गया. तो देखिए यहाँ पे आई हैव रिटन द एग्जांपल्स. तो ये सब कुछ कैटेगरी है. अच्छा, यहाँ पे एक देखिए कंफ्यूजिंग बात ये है कि टैक्सा में सिर्फ एक ही टाइप की कैटेगरी नहीं आएगी. जैसे एनिमल भी एक टैक्सा है, ठीक है, टैक्सॉन है. मैमल भी एक टैक्सॉन है, डॉग भी एक टैक्सॉन है. ठीक है, ह्यूमन भी एक टैक्सॉन है ना. चिंपैंजी भी एक टैक्सॉन है. ये सब अलग अलग टाइप की कैटेगरी है. ठीक है, और एक कैटेगरी के अंदर दूसरी कैटेगरी हो सकती है. जैसे कि डॉग के अंदर अलग अलग ब्रीड के डॉग हो सकते हैं, जैसे कि आपका जर्मन शेफर्ड हो गया, हस्की हो गया, तो अलग अलग ब्रीड आई ना. तो वैसे ही अगर आप जर्मन शेफर्ड बोलोगे तो ये भी एक टैक्सॉन है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, ये डॉग क्या है, मैमल क्या है, एनिमल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये सब कुछ एक अलग अलग टाइप की कैटेगरी हायरार्की बन रही है ना, और इस हायरार्की के हर स्टेप को एक टैक्सॉन कहेंगे. ठीक है, अच्छा, तो ये बात आई होप आपको टैक्सा क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई होगी. ओके, तो ये आज का लास्ट पॉइंट हमारा है
कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी जब हम लोग करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़ते हैं कि वो कैसे डेवलप हो रहा है ओवर इट्स लाइफ स्पैन, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो अपने और एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसका फूडिंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू and make sure you like, share, comment and subscribe to Harshita Science. Thank you for watching. Stay tuned.